अप्रैल के परिसर में उपस्थित उठो हमारे स्वजनगण उठो सबों को नमस्कार प्रणाम। पूरा मूव करके बढ़िया से करो। कैप्टन साहब ने ठीक कहा कि बार बार जो आप लोग अतिथि शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कि हम लोग जो हैं वो कोई न नेता हैं और न कोई पदाधिकारी हैं, हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं आपकी तरह। ये बात अलग है कि जो जिस कुर्मी चेतना महारैली का आप जिक्र कर रहे हैं, उस पूरे कार्यक्रम का जो सेंट्रल ऑफिस था उसको देखने का कार्य मेरे ऊपर था, इसलिए कुछ उससे अनुभव भी मिला और जितना अपने पद पर काम करते हुए या जो भी उपलब्धियां अभी तक प्राप्त हुई है उससे जितना संतुष्टि नहीं मिलता है उससे कहीं ज़्यादा संतुष्टि मिलता है कि उस अद्वितीय महारैली के में मेरा भी कुछ योगदान था। ये जो पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान जो पर्चा में आप देख रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, यह बहुत अहम बात है। देखिए अभी जो हम देख रहे हैं या हर जगह का वही स्थिति है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ उपस्थिति हमारे ऐसे लोगों की ही अधिक रहती है। इसका मतलब है कि जो स्पिरिट था उस समय वही स्पिरिट कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन पीछे का कड़ी हमारा कहीं न कहीं पिछड़ रहा है हर दृष्टिकोण से। उसमें सामाजिकता की कमी आ रही है, वो समाज को समझ नहीं रहा है कि समाज की क्या उपयोगिता है। इसलिए भी हमको नए सिरे से जागृत करने की ज़रूरत है और हमें खुशी है कि जितने जगह अभी तक मैं गया हूँ, इस समस्तीपुर की धरती शायद और जगह से ज़्यादा जागृत है। ये पटेल कुर्मी नवजागरण अभियान जो है, इसके पीछे हम लोगों का बहुत बड़ा सपना जुड़ा हुआ है और उस सपना के लिए हम लोगों ने एक विस्तृत कार्यक्रम डिजाइन किया। उसके अंतर्गत हमको समाज को यदि मजबूत बनाना है तो हमको हर बिंदुओं पर काम करना होगा, चाहे शैक्षणिक का मामला हो, आर्थिक का मामला हो, राजनीतिक मामला हो, सामाजिक रूप से मजबूत होने का मामला हो। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को संगठित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। मैं कहता हूँ केवल संगठित होना भी पर्याप्त नहीं, हमारे अपने सोच को भी विकसित करना, क्योंकि जो कम संख्या में हैं मानते हैं कि वो संगठित हैं, लेकिन वो केवल संगठन के बल पर 75 वर्षों से हम पर राज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका सोच भी विकसित है। तो हमको सोच के मामले में भी उनकी चाहे जितना भी हम शिकायत कर लें, लेकिन उनसे हमको सीखने की भी ज़रूरत है। तो हमको इस पर चिंतन करना होगा कि हमको शैक्षणिक रूप से हम कैसे विकास कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना है। आज के आर्थिक युग में अर्थ सबसे बड़ा मामला है, उसके बिना आप किसी भी रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो आर्थिक रूप से विकास करने के लिए हमको क्या करना होगा, हम ट्रेडिशनल रूप से ज़मीन और खेती से जुड़े रहें, उससे हमको आज के तारीख में इतना पर्याप्त आमदनी नहीं हो रहा है कि हम आज के ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो हमको अपने पैटर्न को भी चेंज करना पड़ेगा। और आज आप जानते हैं कि गुजरात इतना आगे है और जो है इतना सक्षम है। वो शायद जिस दिन गुजरात गया था, क्योंकि वहाँ सारे विस्थापित लोग ही, वो जिस दिन गुजरात में कदम रखे थे वो एक रिफ्यूजी थे और वो हमारे इतना भी सक्षम नहीं थे, लेकिन इतना कम अवधि में जो इतना ऊंचाई जो उन्होंने गेन किया है
वो केवल संगठन के मामले से नहीं किया, उस सोच की वजह से किया। तो हमको सोच में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और सोच को बदलने के लिए हमको जागरण अभियान चलाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा। और संगठन के लिए तो हम जितना आपस में संवाद बढ़ाएंगे, एक दूसरे को सूचना बढ़ाएंगे, तो संवाद बढ़ाने के लिए हम बार बार आपके यहाँ मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम एक नेटवर्क, आज डिजिटल युग में एक नेटवर्क यदि बनाते हैं, गांव से लेके, पंचायत से लेके, जिला से लेकर के स्टेट लेवल तक, हर गांव का यदि 10-20 आदमी का इंफॉर्मेशन यदि मेरे पास जुड़ जाता है नेटवर्क से, तो हमको यदि कोई साइलेंट मैसेज भी छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जमात बना करके भी नहीं किया जाता है, सड़क पर नहीं किया जाता है, बहुत चीज़ हिडन भी होता है। तो यदि हमको कोई हिडन मैसेज पास करना होगा, तो उसके लिए हमको जमावड़ा की ज़रूरत नहीं है, हम एक फोन उठाएंगे और वो मैसेज को गांव-गांव तक पहुंचा देंगे। क्या करना है हमको? तो हमारे पास बहुत तरह की चुनौतियां हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक भी चुनौतियां हैं, और आज के तारीख में हमारी राजनीतिक चुनौतियां बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए कि आज राजनीति की जो स्थिति है, वो 3 वर्ष के बाद हम उसको कैसे फेस करेंगे, आज कल्पना नहीं कर सकते। आज ठीक है, हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आगे का जो समय आने वाला है, उसको हम कैसे फेस करेंगे। और जहाँ तक सवाल है, राजनीति केवल विधायक, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं होता है। आपके गांव के पंचायत में वार्ड का आप चुनाव लड़ते